नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। तो अडानी विवाद लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और अडानी के इस अर्थ विवाद के बाद से आपको बता दें, बाजार में हाहाकार है। इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा परेशान हैं वो हैं अडानी समूह के निवेशक। अडानी समूह ने पिछले 10 दिनों में जितना गंवाया है उतने में तो भारत सरकार 5 साल तक 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन मुहैया करा सकती है। अडानी समूह के शेयर में गिरावट का सिलसिला जारी है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 9.50% नीचे आ गए। बीएसई पर अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1597.95 रुपए पर खुला। यह शेयर खुलने के बाद 1433.60 रुपए पर आ गया। पिछले भाव के मुकाबले ये गिरावट 9.50% है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर रिपोर्ट आने से पहले 3500 के भी ऊपर थे। इसके साथ साथ अभी तक अडानी के 6 शेयर में लोअर सर्किट लग चुका है। अडानी के शेयर में आज क्या क्या हुआ ये भी जानेंगे। अडानी टोटल गैस 5% की गिरावट, अडानी पावर 5% की गिरावट, अडानी ग्रीन एनर्जी 5% की गिरावट, अडानी वेलमर 5% की गिरावट, अडानी ट्रांसमिशन 10% की गिरावट, अंबुजा सीमेंट 3.28% की गिरावट, एसीसी 0.82% की गिरावट, एनडीटीवी 4.98% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अडानी ग्रुप के लिए छोटी सी राहत की बात यह रही कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 0.53% की बढ़त के साथ 501.50 रुपए पर कारोबार कर रहा था। अडानी समूह के शेयर्स में लगातार हो रही गिरावट की वजह से इस समूह की कंपनियों को अमेरिका के शेयर बाजार डाउ जोन्स से डीलिस्ट कर दिया गया है। एनएससी ने भी अडानी की 3 कंपनियों को निगरानी पर डाल दिया है, जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके, बिकवाली को रोका जा सके। बंगाल में भी अडानी समूह को लेकर सरगर्मी है। राज्य के ताजपुर में गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण का ठेका अडानी ग्रुप को दिया गया है। इसके भविष्य को लेकर अब सवाल उठ रहे थे। इसी बीच बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि ताजपुर में समुद्री बंदरगाह के निर्माण के प्रभावित होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ताजपुर प्रोजेक्ट क्या है ये भी जान लीजिए। ताजपुर में ग्रीन फील्ड बंदरगाह का निर्माण काम अडानी ग्रुप के पास है। 25,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश इसमें किया जाना है। इस प्रोजेक्ट से 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। परोक्ष तौर पर करीब 1 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होने हैं। अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपने प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। वो अपनी ऑस्ट्रेलियाई इकाई ब्रावस के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में व्यवसाय करता है। यही क्वींसलैंड में एक कोयला खदान का संचालन करता है और एक प्रमुख बंदरगाह और एक्सपोर्ट टर्मिनल का नियंत्रण देखता है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि ऑस्ट्रेलियाई कॉरपोरेट नियामक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उसकी समीक्षा की बात कह रहे हैं। लेकिन इस बीच निवेशकों को बचाने के लिए अडानी ग्रुप ने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, जिससे निवेशकों में विश्वास कायम किया जा सके और अपनी साख बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही गिरावट केवल अडानी के शेयर में ही नहीं आ रही है, बल्कि उनकी साख पर भी बट्टा लग रहा है। ऐसे में निवेशकों में अपनी साख और अपने विश्वास को कायम रखने के लिए अडानी समूह ने बड़ा ऐलान किया है। सितंबर 2024 से पहले 16.4% कर्ज वापस करेगी कंपनी। कर्ज लौटाकर देंगे निवेशकों को बड़ा संदेश। 9,200 करोड़ का कर्ज सितंबर 2024 से पहले लौटाएंगे। यह सब किस लिए किया जा रहा है? ताकि जो निवेशकों का जो भरोसा टूटा है उनका विश्वास एक बार फिर से कायम किया जा सके। इसी वजह से कंपनी की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। अडानी समूह ने घोषणा की है कि 3 कंपनियों के प्रोमोटर्स के कर्जों की अदायगी की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अडानी समूह के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने कर्ज को निपटा सके। अब ये जानिए कि किन 3 कंपनियों में कितने शेयर अडानी ग्रुप ने गिरवी रखे हैं और उसे छुड़वाने के लिए कितनी रकम चुकानी। अडानी पोर्ट एंड सेस में प्रोमोटर्स का हिस्सा जो है वो 12% है। इसके जरिए 16 करोड़ 82 लाख
70,000 शेयर छुड़वाए जाएंगे। अदानी ग्रीन में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 3% है। इसके जरिए 2,75,60,000 शेयर छुड़वाए जाएंगे। अदानी ट्रांसमिशन में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 1.4% की है, जिसके जरिए 1,17,70,000 शेयर छुड़वाए जाएंगे। खुद पर लग रहे आरोपों के बीच अदानी ग्रुप लगातार अपनी छवि को बरकरार रखने की हर संभव कोशिश में जुटा है। कुछ दिन पहले अदानी ग्रुप ने अमेरिका में अपने बॉन्ड का ब्याज वक्त पर चुकाया है और इससे पहले निवेशकों का भरोसा कायम रखने और उनको नुकसान न होने देने की बात कहकर अदानी ग्रुप ने एफपीओ और फिर बॉन्ड लाने की योजना रद्द कर दी। अब खबर यह है कि अदानी ग्रुप शेयर के बदले लिए गए कर्ज की रकम को भी पहले ही चुकाने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच एक और मीडिया रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। खबर यह है कि अदानी समूह विदेशी बॉन्ड के जरिए $500 मिलियन जुटाने की योजना से पीछे हट सकता है। पिछले साल अल्ट्राटेक सीमेंट के अधिग्रहण के लिए अदानी ने इंटरनेशनल बैंक से $4.5 बिलियन का कर्ज लिया था। अब इसकी पहली किश्त देने के लिए उसे $500 मिलियन की रकम की जरूरत थी और अब खबर है कि इसको चुकाने के लिए अदानी ग्रुप दूसरे विकल्प का तलाश करेगी, जिसके लिए अदानी ग्रुप इंटरनेशनल फंड का इस्तेमाल कर सकता है। अदानी ने पिछले साल, आपको बता दें, 14 अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से कर्ज लिया था, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, डॉयचे बैंक एजी और बार्कलेज पीएलसी शामिल थे। अदानी समूह को $500 मिलियन के कर्ज पर मार्च का $37 मिलियन के ब्याज का भुगतान करना शामिल है, जो नकद में होनी है और इसे वो पहले निपटाएंगे। अदानी के संकट काल में कुछ पॉजिटिव न्यूज है जो बताती है कि अदानी ग्रुप का संकट जल्द निपट सकता है। देखिए, अदानी ग्रुप और BYD की डील फाइनल हो गई है। इस डील में 400 इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीदी होनी है। इन ट्रकों का इस्तेमाल भारतीय बंदरगाहों पर होगा। डील में ट्रकों की डिलीवरी 2023 तक पूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक ट्रकों का ये पहले सबसे बड़ा ऑर्डर आप इसे कह सकते हैं और शेयरों की गिरावट के बीच 5 दिन पहले अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स का इजराइल के एक पोर्ट पर मालिकाना हक हो गया। अदानी समूह ने इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट हाइफा पोर्ट को खरीदने की बोली 1.2 बिलियन में जीत ली है। इस कंसोर्शियम में अदानी पोर्ट्स की 70% हिस्सेदारी है और गिडॉट ग्रुप की 30% हिस्सेदारी है। अब इस पोर्ट पर कंसोर्शियम का साल 2054 तक मालिकाना हक रहेगा। हाइफा पोर्ट के एक्विजिशन के सौदे पर साइन करने के खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद रहे थे। उन्होंने इजराइल में निवेश को और बढ़ाने के लिए अदानी ग्रुप से बात की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अदानी समूह के साथ हाइफा बंदरगाह सौदे को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। अब आपको यहां यह भी बताते चलें कि जिस एफपीओ को अदानी ने वापस ले लिया था, उसमें 40 अरब का निवेश अबू धाबी की कंपनी ने किया था। यूएई की लिस्टेड कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC ने अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के कुल साइज में 16% सब्सक्राइब किया था। अदानी ग्रुप को अब देश के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के साथ साथ विस्फोटक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का भी साथ मिल रहा है। लेकिन फिर भी यह विवाद लगातार जारी है और सुर्खियों में है अदानी का यह पूरा विवाद। और आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो विपक्षी दल हैं लगातार इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक हथियार आ गया है और जिसके जरिए सड़क से लेकर संसद तक हम देख रहे हैं इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। गौतम अदानी के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और यह संग्राम सड़क से लेकर संसद तक हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेर रही है तो अदानी के शेयर लगातार गिरावट की धूल सूंघ रहे हैं। ऐसे में शेयर बाजार से लेकर देश, दुनिया और प्रदेश में अदानी के शेयरों की गिरावट का क्या इंपैक्ट दिख रहा है,
इसी इम्पैक्ट पर देखिए ये रिपोर्ट। शहर शहर हंगामे का शोर बरपा है। संसद से सड़क तक हंगामा बरपा है। माननीय सदन के नेता प्लीज आप सीट पर जाइए। जेपीसी से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, जेपीसी से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। बाजार में अडानी का शेयर धड़ाम हो रहा है। $11 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। नए साल में देश के नंबर 1 बिजनेसमैन रहे गौतम अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से घिरते नजर आ रहे हैं। देश में बजट का सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन क्यों? इसका जवाब पहले जान लीजिए। अडानी के शेयर में आज 7% की गिरावट दर्ज की गई। 10 दिनों में $100 अरब का मार्केट कैप गिर चुका है। अडानी समूह को अब तक 11 लाख करोड़ का घाटा लग चुका है। यूपी सरकार ने भी अडानी की डील पर रोक लगा दी है। अडानी के शेयर में 60% तक की गिरावट आ चुकी है। अडानी के 10 में से 6 शेयर में लोअर सर्किट लगा। ग्रुप के मार्केट कैप में इससे 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में अडानी के शेयर के अर्थतंत्र का ये हश्र देखकर संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। संसद में कांग्रेसी और विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी से जवाब मांग रही हैं, तो सड़क पर कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है। हमारी डिमांड यही है कि 267 की जो नोटिस हमने दी है जी, उस नोटिस पे चर्चा होनी चाहिए जी। और उसमें डिटेल चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं जी। लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है जी। जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दें। और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? शेयर बाजार में हड़कंप मचा तो निवेशकों के दिलों में दहशत समाती जा रही है। इसीलिए अब देश में अडानी समूह के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने पूरे देश में अडानी समूह के खिलाफ मोर्चा निकाला। पूरे देश में यह हंगामा केवल एक दिन में नहीं बरपा। शोर की आवाज केवल एक दिन में नहीं उठी। अडानी के शेयर में अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से 11 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसका मतलब जानते हैं क्या आप? अगर नहीं जानते तो इस घाटे को हम आपको देश में अभी पास हुए बजट से तुलना करके दिखाते हैं। अडानी समूह को अभी तक 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जो देश के कुल बजट का 25% है। भारत का बजट इस साल 45 लाख करोड़ का था। अडानी को रक्षा बजट के दुगने का नुकसान हो चुका है। देश का रक्षा बजट 5.93 लाख करोड़ था। परिवहन मंत्रालय के बजट के मुकाबले अडानी का नुकसान दोगुने से भी ज्यादा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को जो बजट आवंटन किया गया वो अडानी को हो चुके अब तक के नुकसान का 4 गुना है। गृह मंत्रालय को भारत सरकार ने जो बजट आवंटित किया है 2023-24 में, उसके अनुपात में अडानी को हो चुके घाटे का ये 6 गुना बैठता है। भारत सरकार 2023-24 के वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर जितना बजट खर्च करेगी, उसके अनुपात में जितना नुकसान अब तक अडानी को हो चुका है, दोनों का मिलान किया जाए तो ये आंकड़ा 10 गुना बैठता है। करीब करीब 90,000 करोड़ स्वास्थ्य बजट पर खर्च करने वाला है। और इसकी तुलना अगर आप अडानी को हो चुके 11 लाख करोड़ के नुकसान से करते हैं तो ये आंकड़ा 12 गुना बैठता है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार रेल विभाग में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेगी। इस आंकड़े को जब आप अडानी को हुए 11 लाख करोड़ के नुकसान से मिलान करते हैं तो ये 5 गुना बैठता है। अब जब नुकसान इतना जबरदस्त हो तो फिर देश के साथ साथ दुनिया में भी हंगामा बरपना लाजमी है। इसीलिए ये आर्थिक खतरा देखने को मिल रहा है। इन्हीं खतरों के बीच अडानी समूह के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। देश के साथ साथ दुनिया में भी अडानी समूह की साख गिरती जा रही है और कारोबार में कहते हैं कि पूंजी से भी बड़ी पूंजी साख होती है। इसी की वजह से अडानी समूह को मिलने वाले प्रोजेक्ट भी लगातार आंच के घेरे में घिरते जा रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हुई ऊर्जा डील पर संशय लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर की डील रद्द कर दी है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर आंच की संभावना है। नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी संशय है। नवी मुंबई बिजली कारोबार पर भी खतरा नजर आ रहा है। आज भारत के बड़े उद्योगपति, उनमें LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका लाखों करोड़ रुपया है और अगर हम अनुमान लगाएं तो 1 लाख करोड़ रुपए 2 कंपनियों ने लगाया है। अगर उत्तर प्रदेश में उस समय के अधिकारी जिन्होंने फैसला लिया था कि सरकारी पैसा प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करें, जेल गए थे, क्या SBI और LIC के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर मैं तो ये कहूँगा, एक अंग्रेजी की कहावत है, फ्रेंड इन डीड इज फ्रेंड इन इंडीड। अब एक दोस्त बुरे वक्त में ही असली दोस्त होता है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को आगे आना चाहिए अपने दोस्त को बचाने के लिए। हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर को 85% तक ओवर वैल्यूड करके दिखाया है। इसके बाद से ही अडानी के शेयर्स में गिरावट जारी है और ये आर्थिक खतरा लगातार बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।